अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाई कोर्ट का नया आदेश, आधार कार्ड लिमिट करो सिर्फ 5 दिन में सही होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। जिनके आधार कार्ड की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट का नया आदेश आ चुका है। अभी भारत में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, अपने आधार कार्ड को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड की जो DOB है यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। अब वो ठीक नहीं हो रही है, यानी कि उनके 10th की मार्कशीट में DOB कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है। अब लोग चाह रहे हैं कि जो 10th की मार्कशीट में DOB है वही आधार कार्ड में हो जाए, मगर आधार कार्ड की तो लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। और आपको पता है कि UIDAI का एक रूल है, UIDAI का एक नियम है कि आप पूरी ज़िंदगी में आधार कार्ड में DOB सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मर्तबा ठीक करा सकते हैं, नेम 2 मर्तबा करा सकते हैं, जेंडर 1 मर्तबा करा सकते हैं, और एड्रेस जो है आप हर 24 घंटे के बाद करा सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वो दर दर भटक रहे हैं, लगातार CSC सेंटर का चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, मगर उनका DOB ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि DOB की जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। उसकी वजह से जो है जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से मैच नहीं खाएगा तब तक आप लोगों को कैसे जॉब मिलेगी? कोई आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। मगर अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोगों को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का नया आदेश आ चुका है। किस तरीके से होगा पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि UIDAI को 1 मर्तबा और मौका देना चाहिए जिनकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। UIDAI ने नया आदेश को जारी किया। UIDAI ने कहा कि आपको मौका दिया जाएगा। कब मौका दिया जाएगा? जब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तब। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से आप जो है आधार कार्ड को ठीक करा सकते हैं। मगर अक्सर भारतीयों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र तो है, मगर जन्म प्रमाण पत्र में भी सेम ही DOB है, जो आधार कार्ड में है वही DOB जो है जन्म प्रमाण पत्र में है, क्योंकि सभी लोग जो है अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही सारा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वो वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो या फिर कोई भी कार्ड हो, सारा कार्ड इंसान जो है अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही बनाता है। यहाँ पर तो आधार कार्ड में कुछ और है DOB, और 10th की मार्कशीट में DOB कुछ और है, 12th की मार्कशीट में DOB कुछ और है, ग्रेजुएशन के मार्कशीट में कुछ और है। यानी कि आधार कार्ड तो ठीक हो जाएगा, मगर आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर लिया, वो कैसे ठीक होगी? इसीलिए तो लोग ज़्यादा परेशान हैं। लोग यहाँ तक के 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी उनकी जो है DOB ठीक नहीं हो रही है। उसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं। तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप लोगों का DOB वाला जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आप पटना के रहने वाले हैं, या अगर आप जो है कि बंगाल के रहने वाले हैं, या अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र को अगर आपने एफिडेविट के जरिए, यानी कि कोर्ट गया, कोर्ट से आपने एफिडेविट बनवा लिया, और एफिडेविट के जरिए अगर आपने अपने जन्म प्रमाण पत्र की DOB को ठीक करा लिया तो आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र ठीक होगा उसके बाद आपका
आधार कार्ड भी ठीक हो जाएगा। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनको कुछ नहीं करना है, उनको सबसे पहले आपको जो है अपने रीजनल सेंटर जाना होगा। रीजनल सेंटर हर राज्य में एक होता है। अगर आप पटना के हैं तो पटना में है, अगर आप जो है कि झारखंड के हैं तो रांची में है, अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में है। इस तरीके से भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में रीजनल सेंटर है। तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद जो है उनको बताना है कि मेरे आधार कार्ड की लिमिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके थ्रू मैं सही कर सकूं, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है मेरे आधार कार्ड के हिसाब से ही डीओबी है। सिर्फ और सिर्फ जो है 10th की मार्कशीट में अलग है। अगर आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना आप जो है दूसरे उपाय से मेरे आधार कार्ड को ठीक कर दीजिए। जो डीओबी है 10th की मार्कशीट में वही मुझे जो है आधार कार्ड में रखना है। उसके बाद आपको एक जो है करेक्शन जो है फॉर्म भरना होगा। जब आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा तो मुश्किल से मुश्किल जो है 7 से 8 दिनों के अंदर में जो है ठीक हो जाएगा। अगर आपका रीजनल सेंटर से ठीक नहीं हुआ, यानी कि आप एक मर्तबा गए, वहाँ के जो भी सीएससी सेंटर में जो बैठे हुए थे रीजनल सेंटर में अधिकारी वो मना कर दिए कि यहाँ से ठीक नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को बताना है कि हाई कोर्ट का आदेश आप लोग पढ़िए, क्योंकि हाई कोर्ट ने यूआईडीआई को आदेश दिया है कि भारतीय परेशान हैं, भारतवासी जो है जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका दूसरा उपाय बताइए। आपने तो एक उपाय बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जन्म प्रमाण पत्र, अब जो है कि दूसरा उपाय आप बताइए। तो अभी तक तो यूआईडीआई का कोई आदेश नहीं आया है, मगर आप जब वहां जाएंगे तो रीजनल सेंटर वाले जो है अभी सही कर रही हैं। क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाता हूं तो जो भी मुझसे कांटेक्ट में है उनका मैसेज भी आता है कि मेरा ठीक हो गया। सभी का ठीक नहीं हुआ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप 100 लोग जा रहे हैं तो 100 में 100 का ठीक नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि 20 से 25 लोगों का जरूर ठीक हो जा रहा रीजनल सेंटर पे। अगर वहां से ठीक नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन बंद नहीं हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि रीजनल सेंटर पे सही नहीं हुआ तो अब सही नहीं होगा, आपका दूसरा जो है ऑप्शन खुल जाएगा, वो ये कि मेन सेंटर आना होगा। और पूरे हिंदुस्तान का जो मेन सेंटर है वो है आपका दिल्ली है, यानी कि आपको दिल्ली आना होगा। और जब आप दिल्ली आइएगा तो दिल्ली के अंदर में जो है एक मेन सेंटर आधार कार्ड का, जब आप जो है कि रेलवे स्टेशन पे उतरिएगा, वो न्यू दिल्ली वाला हो, पुरानी दिल्ली वाला हो, आनंद विहार वाला हो, जो भी रेलवे स्टेशन वहां आप उतरेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आएंगे तो हो सकता है कि अलग अलग रेलवे स्टेशन पे आप आए। निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि पूरे दिल्ली में रेलवे स्टेशन की अगर बात किया जाए तो 8 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है, तो हो सकता है कि आप अलग अलग जो है रेलवे स्टेशन पे उतरे। तो जहां भी आप उतरेंगे ऑटो वाले जो होंगे उनको बताइएगा कि मुझे मेन सेंटर पे जाना है आधार कार्ड पे। अगर आप जो है कि सर्च भी कीजिएगा तो सर्च से भी जो है मिल जाएगा, क्योंकि एक यूट्यूब का गाइडलाइन है। इसी वजह से मैं जो है आप लोगों को एड्रेस नहीं बताता हूं, क्योंकि अगर मैं एड्रेस बताऊंगा तो फिर गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगी वीडियो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो है एड्रेस नहीं लगा रहा हूं, आप लोगों को खुद सर्च करना। जब आप सर्च कीजिएगा तो खुद ब खुद आप लोगों को मेन सेंटर मिल जाएगा। जब वहां पे जाइएगा, वहां पे जाने के बाद जो है उनको पूरी बातें बताइएगा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो 10th की मार्कशीट है, अगर होगी तब, अगर नहीं है तो वो मना कर दीजिएगा। मेरा आधार कार्ड को ठीक कराना है, वो आपके आधार कार्ड को ठीक करा देंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसमें पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च होगा। ये मत सोचिएगा कि 100-150 रुपए में काम लग जाएगा, नहीं। हो सकता है कि 10,000 रुपया भी खर्च हो जाए, हो सकता है कि 12,000 रुपया खर्च हो जाए, हो सकता है कि 15,000 रुपया भी खर्च हो जाए, मगर ये जरूर है कि आपका आधार कार्ड जो है ठीक हो जाएगा। जो लिमिट वाला मामला है वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट के आदेश का आप लोग वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूआईडीआई का क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यूआईडीआई का जो लास्ट रिस्पॉन्स आया था डीओबी को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया था। अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हो सकता है कि 2 से 4 दिनों के बाद जो है अपडेट आ जाए। जैसे अपडेट आएगी मैं आप तक सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। जन्म प्रमाण पत्र के भी सही के थ्रू सही करा सकते हैं आप, जो है कि रीजनल सेंटर के थ्रू भी सही करा सकते हैं आप, मेन सेंटर के थ्रू भी जो है सही करा सकते हैं। तो यदि आज काफी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।